हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 6 केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट के बारे में। जैसा कि जो आप सभी को पता है कि मैटर जो होता है उसमें दो टाइप के चेंजेस होते हैं, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस वो होंगे जिनके अंदर सब्सटेंस के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस होता हो या उनकी स्टेट में चेंज होता हो, और केमिकल चेंज वो होंगे जिनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेस होते हो, जिसके कारण एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, वो हमारे यहाँ कहलाते हैं केमिकल चेंजेस। तो ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं एक सब्सटेंस के अंदर वो एक प्रोसेस के जरिए होते हैं, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? द फिनोमिना in which the properties of a substance and composition of substance are differ from the product। यानी प्रोडक्ट से इनिशियल सब्सटेंस की अगर प्रॉपर्टी अलग है और उसी फिनोमिना को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। ये जो केमिकल रिएक्शन है वो कुछ बेसिस पे डिपेंड होती है। एक तो है रेट के बेस पे। किस पे बेस होती है? रेट। दूसरा है नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट। तीसरा है इसमें जो बात करते हैं हम बॉन्ड के बेस पे। किसके बेस पे? बॉन्ड के बेस पे। तो इसी तरह कुछ फैक्टर होते हैं जिन पे ये रिएक्शन डिपेंड करती है, और उन्हीं फैक्टर के बेसिस पे हमने इन रिएक्शन को डिवाइड किया है। क्या किया है? डिवाइड किया है। तो बात करते हैं इसके टाइप्स की। किसकी बात करें? टाइप्स की, जो कि इन सभी फैक्टर पे डिपेंडेंट है। किस पे? इन सभी फैक्टर पर। तो ये रिएक्शन कौन कौन सी है? तो पहली है एडिशन रिएक्शन। कौन सी है? एडिशन। दूसरी जो है वो है डिसोसिएशन रिएक्शन। कौन सी है? डिसोसिएशन रिएक्शन। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। Fifth one is slow and fast reaction. Sixth, reversible and irreversible reaction. And last है हमारी oxidation and reduction reaction. टोटल ये 7 टाइप हैं जो कि अलग अलग फैक्टर पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? अलग अलग फैक्टर पे डिपेंडेंट है। और हम इन सभी रिएक्शंस को अब अलग अलग रूप से फर्दर स्टडी करते जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एडिशन रिएक्शन की। किसकी बात करें? एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन क्या है और उसका एग्जांपल क्या हो सकता है? तो एडिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि दो रिएक्टेंट होते हैं, वो कंबाइन होके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं? दो रिएक्टेंट कंबाइन होके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। जिससे कि A प्लस B दो रिएक्टेंट हैं, और उन दोनों को जब रिएक्शन करवाई जाए उन दोनों की, तो एक कंपाउंड बनाएंगे, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे, वो होगा AB। क्या होगा? AB। तो ये जो टाइप होगा हमारा रिएक्शन का वो क्या होगा? एडिशन रिएक्शन। क्योंकि इसमें क्या हो रहे हैं? दो रिएक्टेंट आपस में ऐड। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल की बात करें तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन। जब कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट कराऊंगा तो क्या फॉर्म करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर्म करेंगे। इसको फॉर्म करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ देख सकते हो कि कार्बन की प्रॉपर्टी अलग होती है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग होती है, और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि किससे बना है? कार्बन और ऑक्सीजन, उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से बिल्कुल ही अलग होती है। तो ये क्या हो गई? एक टाइप की केमिकल रिएक्शन। द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट and properties of reactant are different. This is known as chemical reaction. And this type of chemical reaction, addition type. इस टाइप की हो गई एडिशन। अब बात करते हैं दूसरी, वो है डिसोसिएशन रिएक्शन। कौन सी है? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन रिएक्शन जो होती है वो एडिशन रिएक्शन की जस्ट अपोजिट होती है। क्या होती है? अपोजिट। इसके अंदर क्या होता है? तो इसके अंदर एक कंपाउंड होता है, एक सब्सटेंस होता है, वो आगे फर्दर 2 और मोर सब्सटेंस के अंदर ब्रेक। क्या होता है? 2 और मोर सब्सटेंस के अंदर ब्रेक होता है। ये भी एक कंपाउंड है, जब उसको रिएक्ट कराया जाए, रिएक्शन कराई जाए, तो आगे जाके फर्दर 2 और मोर कंपाउंड्स में क्या होता है?
ब्रेक होता है और उसी को हम कहते हैं डिसोसिएशन। क्या कहते हैं? डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के अंदर जो रिएक्शन होगी, जिसके कारण रिएक्शन होगी, वो 3 फैक्टर होंगे। पहला होगा हीट, दूसरा होगा लाइट और तीसरा होगा इलेक्ट्रिक करंट। क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट। इन तीनों चीजों के अप्लाई करने पे डिसोसिएशन रिएक्शन अकर्स। एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूं 2NaCl। क्या लिया? 2NaCl। जब इसको मैं इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करता हूँ, ये जो होती है वो किसके प्रेजेंस में होती है? इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में। तो जब ये ब्रेक होगा तो ये किसमें बनेगा? 2Na प्लस Cl2 बनेगा। किसमें होगा? तो ये देखो एक कंपाउंड था और जैसे इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया, ये आगे जाके 2 सब्सटेंस में ब्रेक होता है। किसमें होता है? 2 सब्सटेंस के अंदर ब्रेक होता है। तो इसी को कहते हैं डिसोसिएशन रिएक्शन। इसको कहते हैं एक सब्सटेंस का 2 सब्सटेंस में टूटना, डिसोसिएशन रिएक्शन। इसी तरह हम हीट और लाइट के प्रेजेंस में भी कराते हैं कुछ रिएक्शन, तो वो क्या कहलाएंगी? थर्मल डिसोसिएशन, फोटोलाइटिक डिसोसिएशन एंड ये क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में है, इसलिए इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। ये हो गया। ये देखा कि हमने कि एडिशन के अंदर 2 थे और 1 बन रहा था, और डिसोसिएशन के अंदर 1 से 2 बन रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट। अब जो बात आती है वो है डिस्प्लेसमेंट। इसकी बात आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेस होना। क्या होना? डिस्प्लेस होना है, मतलब पोजीशन चेंज हो रही है। यहाँ पर एग्जांपल की बात करूं, एग्जांपल को लेके समझते हैं। CuSO4 प्लस Zn। तो इसमें क्या होगा कि जो 2 पॉजिटिव एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से हैं? एक तो कॉपर और जिंक। ये दोनों क्या करेंगे? आपस में पोजीशन को डिस्प्लेस करेंगे। क्या करेंगे? पोजीशन को डिस्प्लेस करेंगे और उनसे बनने वाला कंपाउंड हो जाएगा जिंक सल्फेट प्लस Zn ने Cu की पोजीशन ले ली और Cu ने Zn, जिससे यहाँ पर क्या हो गया? ZnSO4 प्लस। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टिविटी पे। किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टिविटी क्या होती है? तो कोई भी एलिमेंट होता है उसके अंदर मेटालिक कैरेक्टर कितना ज्यादा है, मतलब वो कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, वही क्या हो जाएगी? रिएक्टिविटी। जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपने अंदर से, उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो उतना जल्दी कैटायन बनाएगा और कैटायन बनाते ही वो आगे जाके रिएक्ट करना चालू करेगा। क्या करेगा? रिएक्ट करना चालू। जिसकी अंदर एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतनी इसके अंदर रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। मतलब जिसको जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी उसके अंदर रिएक्टिविटी उतनी क्या हो जाएगी? कम। और उसी के बेसिस पे हमारे ये डिस्प्लेस होते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपके एनसीईआरटी की बुक में, आरबीसी की बुक में एक टेबल की दे रखी है, जिसमें ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। किसके अंदर? रिएक्टिविटी में। किसमें हो रहा है? रिएक्टिविटी में। कुछ एलिमेंट शो किए गए हैं जिनकी रिएक्टिविटी अलग अलग है। जैसे पोटेशियम की बात करूं, बेरिलियम की बात करूं, कैल्शियम की बात करूं, जिंक की बात करूं, कॉपर की बात करूं, हाइड्रोजन की बात करूं, तो सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग है और उसी के बेसिस पे उस टेबल में उनको अरेंज किया गया है और उसी के बेसिस पे वो चेंज हो गया। अगर उसकी जगह अगर मैं यहाँ पर Zn ले लूं और यहाँ पर Cu ले लूं तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि Zn की रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा है, तो उस Cu को डिस्प्लेस होने नहीं देगा। अगर कम रिएक्टिविटी का है तो वो अपनी पोजीशन को चेंज करेगा दूसरों के साथ, लेकिन अगर जो कंपाउंड के फॉर्म में उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है तो वो दूसरे को अपनी पोजीशन पर आने। ठीक है, फिर बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। इसकी बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में एक फर्क है ओनली, और वो है कि डिस्प्लेसमेंट के अंदर एक कंपाउंड की फॉर्म में था और एक सिंगल फॉर्म में था, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर दोनों ही कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और इस बार दोनों ही अपनी पोजीशन को क्या कर लेंगे? चेंज कर लेंगे। और इससे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा ZnSO4 प्लस CuCl
इसमें दोनों ही पॉजिटिव एलिमेंट्स ने अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस किया, इसलिए क्या कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या किया, दो कंपाउंड के अंदर किया, इसलिए क्या किया, डबल। बस यही फर्क है, बाकी कुछ फर्क नहीं। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल याद रखते हो तो डबल डिस्प्लेसमेंट की ऑटोमेटिकली हो जाएगी। बस आपको वैलेंसी मैच करके दूसरे को भी कंपाउंड की फॉर्म में रखना। फिर बात करते हैं हम अगली जो रिएक्शन है वो है स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। कौन सी है, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। अब स्लो एंड फास्ट क्या है, तो ये रेट के बेसिस पे, क्या है, रेट के बेसिस पे। अब रेट के बेसिस पे क्या है, तो कौन कितनी जल्दी हो सकता है और कौन कितना लेट हो सकता है। अगर फास्ट का एग्जांपल देखूं तो मैं एग्जांपल ले सकता हूं बर्निंग ऑफ पेपर। क्या ले सकता हूं, बर्निंग ऑफ पेपर। अगर मैं पेपर को चलाऊं तो कुछ ही सेकंड में जल के ऐश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन है जो कुछ ही सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वहीं अगर स्लो की बात की जाए तो रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन को जंग लगने में बहुत ही टाइम लगता है। क्या लगता है, टाइम लगता है। उसके बाद डीकम्पोजिशन ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, उनको भी बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ये बहुत ही क्या है, स्लो रिएक्शन है। क्या है, स्लो रिएक्शन है, जिनको कंप्लीट होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन फास्ट रिएक्शन उसको बहुत ही कम सेकंड लगते हैं अपनी रिएक्शन को कंप्लीट। ठीक है, तो ये तो था रेट के बेसिस पे। किसकी बेसिस पे, रेट के बेसिस। अब है अगली जो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। कौन सी है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल क्या है, तो रिवर्सिबल वो रिएक्शन होगी जिसमें एक बार प्रोडक्ट फॉर्म हो जाने के बाद हम हमारे इनिशियल सब्सटेंस को वापस ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। जैसे कि H2O हमारा सॉलिड फॉर्म में भी देता है, H2O हमारा लिक्विड फॉर्म में भी देता है, और H2O हमारा वेपर फॉर्म में यानी गैस फॉर्म में भी देता है। जब H2O को मैं क्या करूंगा, हिट करूंगा, तो क्या बनाएगा मेरा, लिक्विड बनाएगा। और इस लिक्विड को हिट करूंगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, और वहीं अगर टेम्परेचर को कूल डाउन किया जाए तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में। अच्छा, मेरा इनिशियल सब्सटेंस क्या था, वाटर, जो कि सॉलिड फॉर्म में था, और जब वेपर फॉर्म में मिला और इसके बाद मुझे वापस जब मैंने केस को हटा दिया, टेम्परेचर को हटा दिया, तो वापस किसमें कन्वर्ट हो गया मेरा इनिशियल सब्सटेंस जो कि एक सॉलिड फॉर्म में था। इसी रिएक्शन को कहेंगे रिवर्सिबल। क्या कहेंगे, रिवर्सिबल। तो वही इरिवर्सिबल की बात करूं तो इसका कॉमन एग्जांपल हो गया जो कि हमने फास्ट रिएक्शन के अंदर देखा था, बर्निंग ऑफ पेपर। क्या है, बर्निंग ऑफ पेपर सबसे इजी एग्जांपल है, क्योंकि पेपर एक बार जल जाता है तो हमें वापस पेपर मतलब ऐश ही रहती है। ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन को हम डबल साइड एरो से इंडिकेट करते हैं, और इरिवर्सिबल को हम सिंगल एरो से ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्या करते हैं, सिंगल एरो से ही रिप्रेजेंट। अब बात आती है एक और रिएक्शन हमारी, वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है, प्रीवियस क्लास में, कि जब भी एसिड और बेस को रिएक्ट कराया जाए तो क्या बनेगा, एक न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा। क्या बनेगा, न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा। और वही जो रिएक्शन होगी वो हमारी ये कहलाएगी न्यूट्रलाइजेशन। जब भी कोई एक एसिड लेता हूं उसको बेस के साथ ब्रेक कराओ तो बनने वाला कंपाउंड क्या होगा, मेरा न्यूट्रल ही होगा, जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा। एसिड पर प्लस चार्ज होता है, बेस पे माइनस होता है, और न्यूट्रल पे कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि प्लस और माइनस आपस में मिलकर क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, इससे न्यूट्रल कंपाउंड बनता है। और उसी रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर एक एसिड लिया है HCl प्लस एक बेस लेता हूँ Na। जब इसको आपस में रिएक्ट कराऊंगा तो Na है वो Cl के साथ ज्वाइन हो जाएगा, NaCl प्लस H है वो वाटर के साथ, तो H2O। तो हमारा जो ये कंपाउंड बना है, ये एसिड ये बेस, इन दोनों को रिएक्ट कराने में जो कंपाउंड बना वो कौन सा बना, न्यूट्रल। और इसी रिएक्शन को हम कह सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो एसिड प्लस बेस के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, न्यूट्रल कंपाउंड, और न्यूट्रल कंपाउंड बनने वाले रिएक्शन को क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
इस तरह से हमने आज देखा कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन वो फिनोमिना है जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोडक्ट एंड कंपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, इनिशियल सब्सटेंस से डिफर होता है, यानी अलग होता है। ये डिफरेंट टाइप्स की होती है। एडिशन रिएक्शन देखा कि दो सब्सटेंस मिलके एक कंपाउंड का या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। डिसोसिएशन उसका जस्ट रिवर्स है, एक कंपाउंड दो से ज्यादा कंपाउंड में टूटता है। डिस्प्लेसमेंट में दो पॉजिटिव एलिमेंट्स आपस में क्या होते हैं, रिएक्टिविटी के बेस पे एक्सचेंज। डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों ही कंपाउंड फॉर्म में होते हैं और वहां पर भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का क्या होता है, एक्सचेंज। स्लो एंड फास्ट रिएक्शन जो कि रेट के बेसिस पे कौन कितना जल्दी होता है और कौन कितना। रिवर्सिबल जो हमें हमारे इनिशियल सब्सटेंस को वापस प्राप्त करने में सहायक हो वो रिवर्सिबल, नहीं हो वो इरिवर्सिबल। न्यूट्रलाइजेशन न्यूट्रल कंपाउंड और नॉन न्यूट्रलाइजेशन। अब एक रिएक्शन बन चुकी है हमारी, वो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब इसके अंदर भी फर्दर टाइप्स हैं जो कि हम कब डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के बेस पे क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बेस पे क्या होगा, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस, धन्यवाद।